Good morning, children. Today I am going to tell you about the previous video. In previous video, I have told you about the body movements in animals. About cockroach, I have already explained it. Today I am going to explain you about birds. How do birds move their body parts? या बर्ड्स जो होती हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट्स करती हैं और वो कैसे उड़ पाती हैं. लेट अस स्टार्ट. बर्ड्स. Sparrow, crow, pigeon, parrot, eagle, peacock, swan and all are all birds. यानी ये सारे जो हैं वो birds हैं. Birds walk on the ground and fly in the air also. यानी birds के अंदर दो movements होते हैं. एक तो वो ज़मीन पर चलते भी हैं और दूसरा वो हवा में उड़ते भी हैं. Some birds like duck and swan also swim in water. और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ये फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो पानी में भी तैर सकते हैं. बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स. यानी बर्ड्स जो होते हैं वो ग्राउंड पे अपने हिंड लिम्स के द्वारा वॉक करते हैं. हिंड लिम्स के बारे में बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जिस प्रकार हमारे पास 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, यानी कि आगे की जो भुजाएं होती है, जो हाथ होता है उसे हम 4 लिम्स कहते हैं और जो पैर वाला भाग होता है उसे हम हिंड लिम्स कहते हैं. बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स. दोज बर्ड्स विच स्विम इन वाटर डू सो बाय पुशिंग अगेंस्ट द वाटर विद देयर हिंड लिम्स विच हैव वेब्ड फीट. इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले अगर हमें फॉरवर्ड मूव करना है तो हमें पहले बैकवर्ड पुश करना होगा, तभी जो अनदर फोर्स है वो हमें फॉरवर्ड की तरफ मूव कराता है. यानी वो बराबर फोर्स हमारे फॉरवर्ड की तरफ लगाता है. जितना फोर्स हम बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं उतना ही इक्वल फोर्स फॉरवर्ड की तरफ लगता है और इस प्रकार से हम मूव करते हैं. द वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड इन स्विमिंग इन वाटर. यानी पक्षियों में जो वेब्ड फीट होती है, वेब्ड फीट के बारे में बच्चों मैंने बताया था कि इसमें जो टोज़ होते हैं उनके बीच में स्किन पाया जाता है. तो ऐसे ही फीट्स को हम कहते हैं वेब्ड फीट और वेब्ड टोज़. तो जो बर्ड्स पानी में तैर पाते हैं वो क्यों तैरते हैं? बिकॉज दे हैव वेब्ड फीट और वेब्ड टोज़. द Birds can fly because their bodies are adapted or for this purpose. यानी कि बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे उनकी बॉडी को मॉडिफाइड किया गया है कि वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. द मेन एडाप्टेशन विच हैव बीन मेड इन द बॉडीज ऑफ बर्ड्स बाय नेचर टू एनेबल देम टू फ्लाई आर द फॉलोइंग. यानी कि बर्ड्स के बॉडी में ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. तो बच्चों हम ये फीचर्स जान लेते हैं. यहाँ पे 4 और 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. लिसन इट. देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द विंग्स फॉर फ्लाइंग. यानी उनके जो 4 लिम्ब होते हैं, यानी जो हमारे हाथ है उसकी जगह पे उनके शरीर में विंग्स पाए जाते हैं. 4 लिम्स जो मॉडिफाइड फ्रॉम विंग्स फॉर फ्लाइंग, यानी उनके हाथ के जगह पे विंग्स पाए जाते हैं और ये उन्हें उड़ने में काफ़ी मदद करते हैं. द फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड ए लार्ज फ्लैट सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग. और जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उन्हें एक लार्ज सरफेस, फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली और हल्की होती हैं जिसके कारण वो अपना शरीर हवा में रख पाते हैं. देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड एक्सट्रीमली लाइट. उनकी जो बॉडीज़ है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, यानी आगे से जैसे कि आपने शिप वगैरह देखा है, एरोप्लेन देखा है, उनकी जो बॉडीज़ होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है और बहुत ही हल्की होती है. दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स ऑल्सो. और जो पक्षियों की जो मसल्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जो उन्हें हवा में उड़ने में काफ़ी मदद करती है. देयर ब्रेस्ट बोन इज़ एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स. यानी कि उनका जो ब्रेस्ट बोन है वो
वो उनके विंग्स से अटैच होता है, यानी विंग्स जो होते हैं वो उनके ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं और इनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो इसके कारण भी दे कैन मूव द विंग्स अप एंड डाउन, यानी वो उसके ब्रेस्ट से काफ़ी मजबूती से अटैच होते हैं, जिसके कारण वो अपने विंग्स को अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों तरीके से घुमा पाते हैं। इन बर्ड्स द मसल्स फॉर फ्लाइंग एक्ट ऑन द विंग्स, यानी कि बर्ड्स के अंदर जो उड़ने की जो ताकत है या फिर जो उड़ने का जो क्रिया है वो उनके विंग्स पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन आई विल शो यू स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड। यू कैन सी, ये एक चिड़िया का स्ट्रक्चर है, ये बर्ड का स्केलेटन है, देख रहे हो आप, ये इसका स्कल है, ये बैकबोन है, दैट इज इट इज़ 4 लिम्स, यानी कि जो पंख वाली जो हड्डी है इसे हम कहते हैं 4 लिम्स। उसके बाद नेक्स्ट भी मूव ऑन, ये इसका रिब्स है, इट इज़ ब्रेस्ट बोन, और ये ब्रेस्ट बोन आप देख रहे हो, यहीं से इसके जो विंग्स होते हैं यानी 4 लिम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट, इसके पिछले हिस्से में हिप बोन के पास ये इनका जो लेग्स है, हिंड लिम्स जो है वो अटैच है, नील एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट बोन। ओके, तो बच्चों ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन ऑफ बर्ड। आपने देखा कि किस प्रकार से बर्ड्स के शरीर में जो 4 लिम्स है वो उनके ब्रेस्ट से अटैच है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन समथिंग मोर। इन बर्ड्स द मसल्स फॉर फ्लाइंग एक्ट ऑन द विंग्स, यानी कि बर्ड्स के अंदर मसल्स यानी उड़ने के लिए वो डिपेंड करते हैं कि उनके मसल्स कैसे हैं। द मसल्स फॉर फ्लाइंग एक्ट ऑन द विंग्स, वन पेयर ऑफ द मसल्स पुल द विंग्स डाउन, यानी कि इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। तो जब एक पेयर का जो वन पेयर ऑफ मसल्स पुल द विंग्स डाउन and the other pair of the muscles pulls the wings up. When a bird moves its wings down, it's called downstroke. यानी जब चिड़िया हवा में उड़ती है और वो नीचे की तरफ स्ट्रोक मारती है, नीचे की तरफ अपने पंख हिलाती है, then it is called downstroke. और जब बर्ड अपने पंखों को ऊपर की तरफ ले जाती है तो इसे कहते हैं हम upstroke. The birds move their wings up and down quickly by the rapid contraction and relaxation of their flight muscles. तो ठीक पक्षियाँ क्या करती हैं, इसी प्रकार से वो अपने पंखों को डाउन और अपवर्ड और डाउनवर्ड रैपिडली घुमाती रहती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फ्लाइट मसल्स, यानी कि जो पक्षियों के शरीर पे जो फ्लाइट मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही जो उसके पंख है, उनके जो 4 लिम्स हैं वो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों तरफ मूव करते हैं और इस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों को हिलाते हुए हवा में उड़ती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ ए बर्ड एक्चुअली फ्लाइज। अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार बर्ड्स जो है वो एक्चुअली मूव करती है। बर्ड्स फ्लाई बाय अ कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग, यानी बर्ड्स जो होती है एक कॉन्स्टेंट यानी कि निश्चित समय पर वो अपने पंखों को अप एंड डाउन हिलाती है, फ्लैप करती है, डाउन मूवमेंट्स ऑफ देयर विंग्स। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स पुशेस द एयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब चिड़िया अपने पंखों को नीचे की तरफ बैकवर्ड पुश करती हैं तो जो एयर होता है, विंग्स पुशेस द एयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब वो अपने पंखों के द्वारा हवा को नीचे की तरफ पुश करती है तो दिस एयर पुशेस द विंग्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको पहले से ही पता है कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मिलता है। तो ठीक वैसे ही जैसे ही बर्ड्स अपने डाउन स्ट्रोक मारती है तो उतना ही जो फोर्स के साथ जो हवा है वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड मेक्स द बर्ड मूव फॉरवर्ड। Thus, during the downstroke of wings, the air is pushes down and backward. ठीक वैसे ही जब वो नीचे ऊपर की तरफ अपना पंख ऊपर करती है, फ्लैप करती है, तो जो ऊपर से जो हवा की जो फोर्स आ रही है वो उस पंखों को नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो इस प्रकार द इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्स
of air pushes the bird up forward and makes it fly। यानी कि बच्चों कहने का मतलब है कि जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं यानी डाउनवर्ड उसको पुश करते हैं तो उतने ही फोर्स से हवा जो है हमें अपवर्ड की तरफ फोर्स करती है। तो यही कारण है कि बर्ड्स जो है अपने बॉडी को फॉरवर्ड मूव कर पाती है और हवा में उड़ पाती है। नेक्स्ट, after making the downstroke, the wings must go back up to their straighting position. During the upstroke, the birds bring its wings from the lowermost position to uppermost position. Okay students, I will tell you in the figure, because फिगर में आई थिंक फिगर में जो है हम क्लियरली चीज़ों को समझ पाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, ये जो बर्ड है यहाँ पे ए बर्ड है, बर्ड ने अपने विंग्स को पहले खड़ा किया हुआ है। ओके, पंखों बर्ड्स के ये जो भाग है इसको हम कहते हैं फोर लिम्स और ये हिंड लिम्स। अब बर्ड्स ने इस अपने पंखों से डाउन स्ट्रोक मारा, डाउन स्ट्रोक मारेंगे तो क्या होगा, जो एयर है इसको अपवर्ड की तरफ पुश करेगा। फिर अप स्ट्रोक इसने मारा, डाउन से इसने अप लाया। तो इस प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं अपने बॉडी को, अपने फोर लिम्स को डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक करके कंटिन्यूसली जब ये करते हैं, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है इनके फ्लाइट मसल्स में, देन ओनली द बर्ड्स कैन मूव इन द एयर। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। ओके चिल्ड्रन, thank you for watching. In the next video I will teach you about movements without legs, यानी ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगी कि जिस एनिमल्स के लेग्स नहीं होते हैं वो किस प्रकार से मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।